सुखी आलम में युक्त है, इसलिए निरालंब है। प्रभु भी सालंब है। निरालंब ध्यानम मुक्प्रमत तीसरा बाह्य व्यापार विमुक्ता निर्गंध लिंगिना। निरालंबन ध्यान अप्रमत तीसरे के होता है जो बाह्य व्यापार से मुक्त है उनके लिए। लेकिन जो परालंबन में थे इसलिए आप निरालंबन हुए हो, आत्मा में स्थापित होंगे कि नहीं होंगे? भेद विज्ञान को समझना चाहिए और जीवन भर उन्हें निकाल दिया। मां भेद विज्ञान शब्द विज्ञान में डूबोगे कब? इससे मैं भिन्न हूं, ठीक है ना? इससे मैं भिन्न हूं, मैं इससे भिन्न हूं, तो भेद किया हमने इसका, भिन्न मान लिया इसको, पेंसिल को। फिर मैं कौन है? मैं कौन है? आत्मा। अब मैंने इसको भिन्न कर ही दिया, मान ही लिया, इसको हटा ही दिया, अब मैं कहाँ हूँगा? अरे मित्र, एक सामान्य उदाहरण देखिए। एक जीव ने घर में झाड़ू लगाया, कचरा संग्रहित किया, तो भेद कर लिया, उसने जान लिया था, भेद विज्ञान कर लिया, उठा लिया, टोकरी में भर लिया, छोड़ के आ गया। अब कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? उस कचरे के पास ही बैठ जाएगा कि लौट के घर आएगा? ऐसे भेद विज्ञान कह रहा है जो आत्मा से छोड़कर जो भी पर पदार्थ है हम तो विज्ञान में ठहरना पड़ेगा। कर्म को दूर करना। अब सामान्य सम्यक दृष्टि जीव की व्याख्या करो। सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञान करेगा और भेद विज्ञान को प्राप्त करके उसने सम्यक को प्राप्त किया, मिथ्यात्व का भेद विज्ञान किया उसने। तो मिथ्यात्व का भेद विज्ञान करके मिथ्या से अपने आप को दूर किया है और मिथ्या से दूर होकर के सम्यक की अनुभूति लेगा कि नहीं लेगा? सम्यक का वेदन करेगा कि नहीं करेगा? सम्यक का वेदन करेगा। बोला पीछे सम्यक का वेदन करेगा। मित्र, सिद्ध भगवान जो है अखंड वेदन कर रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए कथन कर रहा है। सम्मत नाथ वीरे सुधो वणु पुनवंत सिद्धांत 8 गुण सिद्धों के हैं। छद्मस्तों को समझाने के लिए क्रम से कथन चलेगा, पर बेसिद्ध भगवान क्रम से उन गुणों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, अक्रम से कर रहे हैं। प्रश्न करो क्यों ऐसा बोले आपने? इसलिए बोला मैंने आपको, सावर्त्य करणत्य च प्रतिबंध संभव। जो सावर्ण है, कर्म और कर्ण से युक्त है, उसे प्रतिबंध होता है। जो सावर्ण है, कर्ण जन्य है, क्रम युक्त है, वो प्रतिबंधक कारण से युक्त है।
परमात्मा शुद्ध भगवान कर्ण जन्य नहीं है, कर्म जन्य नहीं है, कर्म जन्य नहीं है, कर्ण जन्य नहीं है, प्रतिबंधक कारणों से शून्य है। इसलिए आपको समझने के लिए क्रम से कथन करना पड़ता है, परंतु उनके जो वेदन हो रहा है वहां पर आपको क्या ग्रहण करना चाहिए? मोहिनी कर्म के छह से कौन सा गुण प्रकट होता है? संपूर्ण मोहिनी के छह से क्या प्रकट होता है? सुख कौन से गुण से प्रकट होता है? अब सुना, अनंत सुख की प्राप्ति कैसे करते हैं जी? तो जो आपने अनंत सुख प्राप्त किया है अनंत भगवान ने, वो किसके भाव से किया है? मोहिनी के भाव से। समझे कि नहीं? मोहिनी के भाव से। हे मित्र, मोहिनी का अभाव होने से सुख प्रकट होता है। तो थोड़ा रुकना, ठहरना, फिर सुधे पर बाद में चले जाना। मोहिनी के छह से बालक समझ 2 मिनट के लिए। मोहिनी के छह से सुख प्रकट होता है। मोहिनी के छह से सुख प्रकट होता है। मोहिनी के छह से सुख प्रकट होता है। मेरी तरफ देखो, प्रश्न ही मत करते रहो, सुख प्राप्त करो। मोहिनी के छह से सुख प्रकट होता है। क्या वजह? कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ लाना भी नहीं है। मोहिनी के छह से आत्मिक सुख प्रकट होता है। मोहिनी के छह से आध्यात्मिक सुख प्रकट होता है। मोहिनी के छह से आध्यात्मिक सुख प्रकट होता है। मोहिनी के स्वभाव में सुखाभास दुख प्रकट होता है। किसी को स्त्री चाहिए, दुखी है वो। लावंतराय क्रम के छह से वस्तु मिल गई और मोह के स्वभाव में वेद रहा है, वेदनी के साथ मोहिनी से ग्रहण कर रहा है और मोहिनी से इतनी ग्रहण कर रहा है। एक चींटी को देखो जिसकी शरीर इतना सा है, उसे चौबरा उठा के ले जा रही है। भालू, बंदर, चूहे, मेढक, मनुष्य, स्त्री, सब दीपक मोहिनी के पीछे संग्रह 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 परिग्रह संज्ञा लिए बैठा है। मोहिनी कर्म सापेक्ष परिग्रह संज्ञा लोक के साथ बापी, मोहिनी के साथ लोक के साथ से युक्त, परिग्रह संज्ञा से मंडित जीव श्वेत सागर किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाए, संग्रह वृत्ति का प्रत्याख्यान नहीं होता। बिठा यह मात्र सिद्धांत समझना है, अध्यास समझना है, चार्ट समझना है, व्यक्तिगत मुझे कोई संप्रयोजन नहीं है। जिनके मोहिनी अभी टूटे नहीं, राग टूटा नहीं, कसाई मिटी नहीं, वे जीव दिगंबर भेष बना करके भी धन धरती के लोग में पड़े रहेंगे, पैसा पैसा संग्रह में लगे रहेंगे, पृथ्वियां खरीदते रहेंगे, भूमि खरीदते रहेंगे। पिता के घर में झोपड़ियां नहीं थी, यहाँ भूमि पर भूमि खरीदने में लगे, गांव के गांव खरीद लेंगे। लेकिन कर्णानुयोग से मिलेंगे, चरणानुयोग से मिलेंगे तो मुझे मुनि ही नहीं मिलोगे। न चरणानुयोग से मुनि मिलोगे, न कर्णानुयोग से मुनि मिलोगे। एक सदाचार में जीवन जीना अलग विषय है। एक सदाचार में जीवन जीना, लोग में व्यवस्थित बैठे रहना अलग विषय है। लेकिन मुनि का मुनित्व जो होगा तो तुमको देखेगा। बिना मोहिनी की सापेक्षता के क्या तुम परवस्तु का संग्रह कर सकते हो? पीयूष बोला, बिना मोहिनी की तीव्रता के, बिना लोक प्रसार की वृत्ति के संग्रह वृत्ति हो सकती क्या?
बिना परिग्रह संज्ञा के संगति हो सकती क्या? नहीं हो सकती। कर्म योग से मिली है। तुम दुखी आदमी हो, तुमको चिंताएं हैं, इतना सब मुझे करना है करना है करना है। क्या करना है? कर्तव्य के नाश के लिए मुनि बनना पड़ता है, कर्तव्य में लीन होने के लिए मुनि नहीं बनना पड़ता। करना है करना है करना है, अधूरे काम पूरे करना है। जगती पर आज तक कोई अपने काम पूरे करके नहीं जा सका। तुम क्या जा पाओगे? चक्रवर्ती पूरे काम नहीं कर पाया, तीर्थंकर पूरे काम नहीं कर पाए, बड़े बड़े आचार्य जोरदार होकर चले गए, पूरे काम नहीं कर पाए। पूर्ण काम हमारा वही है कि समाधि प्राप्त कर लेना, निर्वाण प्राप्त करना हमारा पूर्ण काम है। अन्य काम को पूरे हो ही नहीं सकते। इसलिए जो कार्य तुम कर रहे हो निसंग सागर की, वे कार्य तुम्हारे ना मोहिनी कर्म के चिन्ह है। हमें दिखा रहे तुम्हारा मोहिनी कर्म, प्रकट मोहिनी कर्म, प्रकट मोहिनी कर्म दिख रहा है, मोहिनी कर्म दिख रहा है प्रकट आंखों के सामने। नौ कर्म के माध्यम से तुम्हारे कर्म का बोध हो रहा है। बहिर्नो क्रम, अंतरंगो क्रम, अनेक प्रकार का नो क्रम, जड़ नो क्रम, चेतन नो क्रम, नो क्रम। भोजन भी नो क्रम बनता है, वस्तु भी नो क्रम बनती है। इसलिए मित्र समझो, करो भेद विज्ञान। ये कब संभव है? इन आगमों का अभ्यास करोगे, बार बार चिंतन करोगे, ग्रंथ खोलोगे, तब तुमको अपने निर्गमित भाव का ज्ञान होगा। इसलिए अधिक समय तक, लंबे समय तक रागियों को देखना नहीं चाहिए। जो लोक में लौकिक कार्यों में प्रसिद्धि पा रहे हैं, पूर्व पुण्य के योग से लौकिक सिद्धियां पा रहे हैं, जैन मुनियों को उन्हें भी नहीं देखना चाहिए। आप प्रभावित हो गए यदि, आपकी अनुभूति अलग थी। लस्सी का स्वाद अलग, कड़वी तुमड़ी का स्वाद अलग। तुमने लस्सी में कड़वी तुमड़ी का रस डाला, लस्सी का स्वाद विकृत हो जाएगा। ऐसे जैन मुनि शुद्ध स्वभाव में जाने वाले हैं कि धन धरती का राग जो है एक कड़वी तुमड़ी का रस है। स्वरूप की लीनता में ये राग तुमने मिला दिया, हमारा स्वरूप की लीनता विकृत हो जाएगी। वेद विज्ञान विकृत हो जाएगा। अब तो यूं कहूँगा निर्विकल्प सागर में बगल में बैठे सुबक सागर जी को देख करके उन्होंने कुछ नहीं देते। वे परेशान हैं, हैरान हैं लोग। खेती बाड़ी दुकानदारी इनका कर्तव्य छोड़ के आ गए, परंतु निर्विकल्प सागर यही कर्तव्य सता रहा है कि साध्य सागर ठीक से क्यों नहीं बैठे। उन सबसे दूर हो रहे हैं। दूर हो रहे हैं। तुम्हारे पंडाल में इतने पंखे चल रहे हैं, देखो उधर, पर एक भी पंखा एक दूसरे से स्पर्श नहीं कर रहा, दूर से चल रहे हैं, इससे चल रहे हैं। एक भी स्पर्श हो गए तो क्या होगा? टकरा के गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, दूसरे घातक हो सकते हैं। दूर है इससे चल रहे हैं, समझो में क्या हो रहा है? दूर है इससे चल रहा है। ऐसी मुनिराज को ये भेद विज्ञान करना चाहिए। मैं परम स्वरूप से दूर हूं,
इसलिए मैं चैतन्य पंख में जी रहा हूं। दूर रहो, दूर रहो। शरीर से दूरी बनाना और तत्व ज्ञान से दूरी बनाना, दूर रहो। कौन बिगड़ेगा, कौन सुधरेगा, इससे भेद विज्ञान करो। संबर स्थान को चाहिए आपको। अब जगत को सुधारने से भेद विज्ञान करो। दूसरे को विकृत देख करके हमारे परिणाम विकृत होते हैं। फिर कुटुंब क्यों छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था, उनको देख करके परिणाम विकृत होते थे। साधु संगों में भी रहो, भेद विज्ञान करके रहो। साधु संगों में भी रहो, भेद विज्ञान करके रहो। साधुओं से भेद विज्ञान करो। किसका क्या स्वभाव है, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या योग्यता है, किसकी क्या प्रवृत्ति है, भेद विज्ञान। मोहिनी के भाव में सुख प्रकट होता है। क्यों ऐसा कहा? कहा नहीं, होता है, होता है। बोले इधर देखो, जिसका जिसमें राग चला जाए, वो रागिन नागिन हो गई। वो रागिन सुबह कालिका, वो रागिन नागिन हो गई। जैसे नागिन फुसकार में डसले तो जहर चढ़ जाए, जैसे रागिन डसले विकारों का जहर चढ़ जाए। रागिन नागिन। अब जिससे राग बढ़ा वो जाकर के दूसरे से राग करने लग जाए तो उस पगली रागी से मिल जाए, बिना लट्टे पड़े चेहरा उसका सूख जाता है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, भगवान का दिखना उसे बंद हो गया, नाना कसम भड़क जाता है। जिससे उसने राग किया उसे मारने के भाव कर रहा है, और जिससे राग था उसे मारने के भाव कर रहा है। ये जगत की लीला भोला। मां नहीं दिखती उसको, पिता नहीं दिखता, गुरु नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। 24 घंटे जिसमें राग था वही दिख रही है। ओह हे पागल आदमी, राग ने मोह ने तो दुखी कर दिया, मोह ने दुखी कर दिया, मोह ने दुखी कर दिया। सामायिक करने बैठा वही चेहरा आ गया, भगवान को नमस्कार करता अनुपम सार वही चेहरा आ गया। स्वाध्याय करने बैठा, ग्रंथ के अक्षर ही नहीं थे, जिससे राग वही चेहरा दिखा। राग ने पट्टा रख के दुखी कर दिया, मोह ने दुखी किया है। ये शब्द मुझे नहीं सुनना आपका। अनादि का अभ्यास कर करके आप कर्म बंध से बच नहीं पाएंगे। तो कुंदे कुंदे में लिख दिया चौथी गाथा में समय साहब शुद्ध प्रदान भूया सौवसी काम भूबंदी कहा एक शुभलंभो नवरनो सुरोभे तस्सा। सुनी है, अनुभव किए हैं, वेदन किया है, परिचित है काम भोग बंद की कथाओं से। इसलिए जीव शीघ्र वहीं चला जाता है। एकत्र विभक्त ब्रह्म चैतन्य टंकों के ज्ञान से भगवान आत्मा को बारे में नहीं जाना। जिस लिंग को प्राप्त करके
एकत्व विभक्त भाव होना चाहिए था। उस लिंग में भी जीव जगत के प्रपंच में डूब रहा है। एकमात्र काम विकारी विकार नहीं है, परिग्रह संज्ञा भी विकार है। मात मिथुन संज्ञा ही नहीं है बंद का कारण, वो भी बंद का ही कारण है। मिथुन संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये उतने ही पाप है जितने मिथुन संज्ञा। एक को एक पाप मान के नहीं बैठे, चारों संज्ञाओं को पाप मानिए आप, तब आप बच पाएंगे पापों से। चारों संज्ञाएं पाप। पीयूष मात काय प्रविचार ही प्रविचार नहीं है, काय प्रविचार प्रविचार है, शब्द भी प्रविचार है, रूप अवलोकन भी प्रविचार है, स्पर्श भी प्रविचार है, और मन में चिंतन करना भी प्रविचार है। ब्रह्मचारी वे हैं इन सबसे शून्य है। करो भेद विज्ञान, ये भी भेद विज्ञान कीजिए। मैं कितने प्रविचारों से सुन लूं, तब जीव को ऐसा गंभीर भेद विज्ञान का चिंतन करेगा, तब चारित्र प्रज्ञान प्रकट कर पाएगा। नहीं तो भोले जैसे मोटे लोग भेद विज्ञान की बात करते रहते हैं और चारित्र गुण को प्रकट नहीं कर पा रहे। क्यों? इन्होंने शब्द के रटने को भेद विज्ञान समझ लिया है, जबकि भेद विज्ञान कह रहा है सारे प्रभुचारों का भेद विज्ञान कीजिए, सारी संज्ञाओं का भेद विज्ञान कीजिए, सारी कषायों का भेद विज्ञान कीजिए, अंतरंग के भावों की कुभावनाओं का भेद विज्ञान कीजिए। तब आपका अगर भेद विज्ञान का तुम पृथक कर लोगे तो चारित्र गुण प्रकट हो जाएगा। संगति पर विशेष जोर दीजिए। अब यहां पर कहूंगा मैं, संगति पर विशेष जोर दीजिए। जो राजनीतिक पुरुष है वो राजनीति की बातें सुनाएगा तुम्हारे मस्तिष्क भर जाएगा कि राजनीति होनी चाहिए, तुम फैल हो जाओ अपने कार्य से, बराबर। जो देश का, जो समाज का, जिस कारण की वो अपनी बात कहेगा, व्यापारी व्यापार की बात करेगा। इसलिए साधुओं को साधुओं के पास ही रहना चाहिए, असाधुओं का बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको साधुओं को साधु स्वभाव की ही बात करना चाहिए, जिससे तुम्हारे संवर भाव की रक्षा हो। लौकिक साधुओं के पास भी नहीं बैठे। जो साधु वर्ग गृहस्थिक कार्यों में लगे हुए हैं, राजनीति में पड़े हुए हैं, लोक नीति में पड़े हुए हैं, ऐसे लौकिक साधु कहलाते हैं। भले वो दिगंबर मुनि क्यों ना, उनको आगम में लौकिक मुनि कहा जाता है। जो 24 घंटे परपंच में डूबे मुनि हैं, उनका नाम है यतीन चांगी लौकिक मुनि। जिनको बाह्य प्रभावना ही मात दिखती है, ऐसे लौकिक मुनियों के पास बैठोगे तो तुम्हारे परिणाम भी होने चाहिए। और मालूम चलेगा कि न्यूयॉर्क सागर कहीं हमारा भी चैनल खुलना चाहिए। जब सब तो खुले बैठे हुए थे, तो चैनल खुलने बैठोगे तो उसमें सामग्री भी डलवाओगे। मालूम चला तुम दूसरे का कचरा उठा उठा के उसमें पड़े हो। ओह, अनुपम मोबाइल में भूत जलता है कि मुर्दा वर्तमान। पीयूष सोच के बोलिए, जो भी तुम मोबाइल में समाचार भेज रहे हो वो वर्तमान है कि भूत कि भविष्य? विवेकपूर्वक बोलना, यहाँ फंसा है 100%। आगम की व्याख्या चले। विचित्र भैया बोलो, जो समाचार जा रहा है टीवियों पर, चैनलों पर, पेपरों पर, वो समाचार वर्तमान का जा रहा है कि भूत का? जो भी तुम डालोगे वो भूत हो जाता है। जो भी तुम डालोगे भूत हो जाता है। और प्रभु जो मैंने कथन किया है
तुमने सुनने में देर लगाई है ना। ओ मित्र सुनिए, आप जो भी कुछ समाचार दे रहे हो सब भूत हो जाता है। तुम मुर्दों को ढो रहे हो, वर्तमान में आनंद है। वर्तमान नहीं है। लकारों में जाइए, संप्रति वर्तमान। इसलिए वर्तमान है और वर्तमान अनंत प्रकार का है। भूत है अनंत प्रकार का है, भविष्य है अनंत प्रकार का है। 10 लकारों के पास जाइए। संप्रत, वर्तमान, पंचमी, सप्तमी। इसलिए लिट लुट लोट रिम लुट आसी सब पढ़ना पड़ेगा। मैं गोदा जी इससे बोलता रहता हूँ सब कि सुनने वाले सुने, उनको लगे कि वक्ता कथन कर रहा है तो मतलब ये सब अध्ययन किए हैं, हमको भी अध्ययन करना चाहिए। तो उसके फिर भेद कीजिए, भूत का भूत, वर्तमान का भूत, अत्यंत परोक्ष, निकट परोक्ष। समझ रहे कि नहीं? आइए तो मोहनीकरण। अभी मौन बैठा था भाई सामने सागर जी। मोहनीकरण दुख देता है, मोहनीकरण दुख देता है, और जैसे ही मोहनी हटता है सुख प्रकट होता है। आप मुनिगण हैं, सुखी हो। क्यों सुखी हो? अरे व्यवहारिक दृष्टि से देख लो, कपड़े नहीं धोना पड़ रहा है, भोजन नहीं बनाना पड़ रहा है, नाई के द्वारे नहीं भटकना पड़ रहा है, कितना सारा सुख तुमको प्रकट हो चुका है। छुल्लक से मिल लो, दुख है उनके पास, दुपट्टा ना मिले, लंगोटी ना मिले, हर किस्म फिर दो उनको प्रणाम से, कटोरा ना मिले उनको प्रणाम से मिलो, बारिश हो रही है कपड़े गीले रह जाए फिर उनके प्रणामों से मिलो, ठंडी है और बस गीले रह गए उनके प्रणामों से मिलो। फिर उन छुल्लक को ऐसे दिन आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? जिससे उन्हें बीत जाएगी निर्गत मुनियों की मुद्रा के सुख का वेदन हो जाए कि ये लंगोटी भी दुख दे रही है। बोलो चलो जी बराबर बराबर। बहिरंग दुख का विनाश होता है भेद विज्ञान से, अंतरंग दुखों का विनाश होता है भेद विज्ञान से। ज्ञानी होना पड़ेगा, अनुपम और अनुपम बालक ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञानी अभी बेटे लोगों ने सुख कहाँ नहीं लिया? 4 आदमी भोला के पास, 4 आदमी पीयूष के पास, वे इसीलिए सुख मार रहे हैं। हमारे 4 भक्त, हमारे 4 भक्त भूल गए बेचारा। तो मोहिनी क्रम छोड़ने के लिए आए थे, उस मोहिनी के दलदल में फंसे बैठे हो भक्तों के चक्कर में, तुम भगवान आत्मा खो रहे हो। इतना ही नहीं, कभी कभी युद्ध भी हो जाता है। भोला का भक्त पीयूष को भोजन देने चला गया, पीयूष को भोला के पास पहुंच गया, उन दोनों का कष्ट प्रारंभ हो गया। एक महाराज को आहार देने वाले व्यक्ति दूसरे महाराज पास पहुंचे, तो पूछ लिए कहां गए थे आज तुम, अब जाओ, आए क्यों नहीं? तब खोदो कितना कष्ट है, दुख है, दुख है, दुख है। मोहनी कर्म दुख देता है। स्वीकार करना फिर आगे बढ़ता। चलो आगे चलते। स्वीकार है बस, ऐसे तो चाहिए। तुम क्या कर रहे हो स्वीकार कर लो। ये तुम वित्त में तुम्हारा चित्त टिका हुआ है, पैसे पैसे में, तो तुम बीतरागी नहीं हो, स्वीकार करो। खूब कमाओ, मुझे कोई लेन देन नहीं। लेकिन बीतरागी संज्ञा लेते हुए तुम पैसे कमाओगे तो मैं कहूँ तुम पापी हो, तुम बीतरागी नहीं हो, क्योंकि मेरी दृष्टि पैसे पर है। समझो यहां पर आगमों में सुधार नहीं कर सकते हो, अपनी सुधार कर सकते हो। ग्रंथों की पंक्तियों बदलने की शक्ति तुम्हारे पिता के पास भी नहीं है। तो बहुत अच्छा किसी को आगम सुधारने की बात नहीं की। नैमीचंद सिद्धांत देव ने एक जगह लिखा द्रव्य संग्रह में, तड़ शुद्ध धैर्य शोधियंतु शुद्ध धैर्य। हमने
हमने तनक सूत्र से अल्प बुद्धि से ग्रंथ लिख दिया है, पर शोधन करने कौन? शुद्ध धीरे ने। तुम सूत्र को धारण करने वाले तो शोधन करना, तो तुम्हें ही सूत्र ज्ञानी, तुम शोधन करने क्यों आगे? अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए। सारे शब्द को लिख लेना। अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए। सुब्र साहब ये शब्द बड़ा गहरा है। अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए, इसका अर्थ समझिए आप लोग। हम तो श्रवणों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, भविष्य में यही तो भगवान बनेंगे, देश में यही तो जैन दर्शन को चलाएंगे। अब इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए। आप पढ़िए, सुनिए ध्यान से। अनियोग द्वार से अध्ययन करना चाहिए, अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चार अनियोग हैं, चार अनियोग हैं। ये चारों अनियोग क्या? आगम, आगम, अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए। द्वार, द्वार, कोई वस्तु निकलती कहां से निकलेगी? द्वार से निकलेगी। द्वामी अंक, द्वार, गेट, दरवाजा, ठीक है ना? तो द्वार, अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए। जब भी व्याख्यान करने बैठे तो आपके चार अनियोगों के मुख से तुम्हें व्याख्यान करना चाहिए। ये अनियोग द्वार है। सूत्र के अनुसार व्याख्यान करना, आगम के अनुसार व्याख्यान करना, क्रम पद्धति से व्याख्यान करना, ये अनियोग द्वार कहलाता है। ऐसा श्री धबला जी में लिखा हुआ है। अनियोग द्वार, मोक्ष द्वार। सम्यक समझाना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का द्वार। अनियोग द्वार से व्याख्यान करना चाहिए। तो अनियोग द्वार से व्याख्यान करोगे ना, संसार में किसी की ताकत नहीं है कोई तुमसे कुछ कह पाए। भेद विज्ञान, मोहिनी क्रम से भेद विज्ञान करो और मोहिनी क्रम के हेतुओं से भेद विज्ञान करो। इसे 130वां कलश कह रहा है, भेद विज्ञान करते करते भेद विज्ञान का त्याग कर दो। जैसे ध्यान हमारा साध्य नहीं है। लोग तलब, कई जगह तो लोग अज्ञानी बैठे, ज्ञानी होकर के ज्ञानी वे ध्यान में ही पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए ध्यान आत्मा का स्वभाव नहीं है। ध्यान पर्याय है, ध्यान साधन है, ध्यान साध्य नहीं है। ज्ञान की लीनता ध्यान है, ज्ञान में लीन है। कितने लोग सुब्र साहिब ध्यान के चक्कर में पागल हो गए। कोई के कान में खून आने लग गया, कोई की नाक फूट गई, कोई डिस्टर्ब हो गए, पागल हो गए। उन्हें पता ही नहीं ध्यान कौन सी वस्तु, जबरदस्ती खींच रहे हैं। सहज जीवन जियो, चित्त को शांत करो, चित्त को एकाग्र करो और एक वस्तु में लगा करोगे, ध्यान है। ध्यान, ज्ञानात्मक ध्यान, बाह्यार्थ रूप ध्यान। बाह्यार्थ में ज्यादा स्थिर होगे ना तो तुम पगला जाओ। और ज्ञानात्मक ध्यान में तुम ठहरना चाहोगे नहीं। गेम की गियावली में अपने आप को रमण कराओ, यही ज्ञान का ज्ञान में ध्यान है। बालक संत के साथ फिर से सब सुनिए। गेयो ज्ञाता के लिए गेयावलियों में घुमाते हुए गे को ज्ञाता देखते हुए गेयावलियों से अपने आत्मा को गे बना करके स्थिर कर ले, यही शुद्ध ध्यान। बराबर, शुद्ध ध्यान। अब हमने पूछने जिन वक्ताओं को सुना, जिन वक्ताओं को पढ़ा, बेटा वे वहां नहीं पहुंच सके और उनकी सोच को आपने अपनी सोच का विषय बना लिया तो तुम्हारा सोच वहीं तक ठहरा रहेगा। इसलिए वर्तमान के वक्ताओं को सुनो, पढ़ो, सब ठीक है, परंतु ये मान के मत बैठ जाओ यही सर्वश्रेष्ठ है। ये भूल सुधारी है। किसी भी वक्ता को, लेखक को तुमने पढ़ लिया, नवीन लेखक वर्तमान के,
और ये मान बैठे कि यही सर्वश्रेष्ठ है, अब तुम कुंठित हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप मूल आगम ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, फिर आप ही वक्ता बन के आइए। फिर आप जब वक्ता बन के आएंगे तो जिनके नाम पर तुम कुंठित हो चुके थे, अब फिर से उन्हें पढ़िए, आप स्वयं कहोगे भूल थी। मेरा जीवन ऐसा हो से एक दृष्टांत पर आगे बढ़ते हैं। एक मित्र की मृत्यु हुई। मित्र की मृत्यु हुई। उसके घर में कुछ मोती रखे हुए थे। उसका बेटा अपने पिता के मित्र के यहां लेके गया, ये मोती आप रख लीजिए, माणिक्य, मुझे कुछ व्यवस्था दे दो, मेरा जीवन चले। उनके पिता का मित्र बहुत समझदार था, वो जोहरी था, शुद्ध पारखी। उसने देखा कोई भी रत्न नहीं है, ये चीन के कांच है। बच के रहने शुभ्र सा श्वेत सागर, हर प्रतिमा स्फटिक मणि की नहीं होती। चीन का कांच धड़ल्ले से बिक रहा है और प्रतिमा मंदिर में स्थापित हो रही है। जब तक पूर्ण परीक्षा न हो जाए, प्रतिष्ठापक, मुनि, आचार्य और प्रतिष्ठाचार्य और यजमान, इन तीनों की दुर्गति नियत है। समाज को कंगाल करा देंगे। कांच की प्रतिमा रखी स्फटिक के नाम पर, कांच की माला नहीं पहनना चाहिए, मंदिरों से हटा देना चाहिए। कभी कांच की माला नहीं पहनना, काठ की नहीं पहनना, कांच की नहीं पहनना, कुछ नहीं, धागे की पहन लो, हाथ से पहन लो। अब विषय समझिए, कांच की मूर्तियां जब तक परीक्षण न कर लो, स्फटिक के नाम से भगवान विराजमान नहीं कर सकते। कांच टूट के बिखर जाएगा, समाज बिखर जाएगा। प्रतिष्ठाचार को करुणाशील, दयाशील होना चाहिए। शुद्ध मुहूर्त देखना, शुद्ध समय देखना, शुद्ध लग्न देखना, शुद्ध काम करना। बेटा तुम आज के लिए नहीं हो, भविष्य के लिए हो। ऐसे प्रतिष्ठा कराया जाना कि भविष्य में गोमटेश बाहुल्य से जैन समाज मुस्कुराती रहे, विश्व में जैन धर्म का जय जयकार। हमने भी पढ़ा प्रतिष्ठा शास्त्र, बहुत कुछ लिखा उनके अंदर। आइए, तो पिता ने, उसके मित्र ने देखा तो कांच कितना समझदार था। उसने कहा भाई तुम एक काम करो, आप एक कीमती रत्न है, अभी समय नहीं बेचने का, जब समय आएगा हम बिकवा देंगे, तभी आप हमारे यहाँ काम करो। रत्न परीक्षक था जोहरी, उसने उस लड़के को रत्न परीक्षा के लिए लगा दिया, अध्ययन करवाया। वो बालक रत्नों की परीक्षा सीख गया, परिपूर्ण ज्ञाता हो गया, और उस मित्र ने समझ गया, अभी जानकार हो गया है। अब कहता भाई तुम जाओ, रत्नों का व्यापार का भाव अच्छा चल रहा है, अब अपने रत्न उठा के लाओ, उनको आप बेच सकते हो। अपने घर गया रत्नों को उठाने के लिए, और उसने देखा अपने रत्नों को सामने, सागर जी खाली हाथ आ गया वापस। एक भी रत्न लेके नहीं आया जोहरी के पास। बोले लाए? बोले नहीं। क्यों? वो एक भी रत्न नहीं, वो तो कांच है। फिर धीरे से कहता है पिताजी कांच रख गए, पर आप तो मुझे बता देते ना कांच है। बेटा तुम उसमें छोटे थे, यदि मैं आपको कहता कांच है तो आप ये बोलते कि मेरे रत्नों को हड़पना चाहते, पर आज तुम ज्ञानी हो गए, तुम ही परीक्षा कर लो, आपको समझ में आ गया कि कांच में सद्भाव सार कांच। ऐसे ही जिन वक्ताओं को, जिन लेखकों सुन रहे पढ़ रहे हैं,
आगम पढ़ लीजिए आप लोग, आगम पढ़ लीजिए आप लोग, हृदय परीक्षक बन जाइए आप लोग, तो स्वयं कहोगे कि क्या मैं रत्नों की जगह कांचों को देख रहा। जय बंतो श्री धवल, जय धवल महाबन समय सा लब्धि सा चतुआ सा पंचसंग्रह कर्मकांड जीवकांड जयवंत हमारा सुख संपूर्ण द्वार अनयोग द्वार। फिर मैं कहूँगा ये सब कांच के टुकड़े हैं। छोटे में सुब्रसा ने बहुत अध्ययन किया बाहर का, जो पुस्तक मुझे मिलती थी मैं सब पढ़ लेता था। आंखें अच्छी थी, चंद्रमा के प्रकाश में पड़ता था। मिल मर जाए कोई ग्रंथ, कोई दूसरा शौक ही नहीं था, पुस्तक मिलना चाहिए। जैन अध्ययन सारे ग्रंथ पढ़ लिए तो मेरे समझ में आ गया कि रहस्य है। कहीं श्रद्धा जाती नहीं, जिनवाणी अंदर से भागती नहीं। भेद विज्ञान आज का विषय जो था, भेद विज्ञान का भी त्याग करना होगा। और हमारा पूरा जीवन निकाल दिया भेद विज्ञान करते हुए। समझ मित्र, अत भेद विज्ञान आज्ञा कहते हैं और भेद विज्ञान को आज्ञा देते हैं। भावी भेद विज्ञानम चिन्ह धारणा तावत् परमं जित्वा ज्ञानं ज्ञानेति प्रतिष्ठते। भावे भेद विज्ञान आज्ञा कर रहे हैं, भेद विज्ञान को भाइये। यावत् पर्यंतम ज्ञानम, जब तक आपको परमोत्थ परम ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, ज्ञाने स्वरूप प्रतिभास के, जब तक स्वरूप का प्रतिभास न हो जाए तब तक भेद विज्ञान करो। और स्वरूप का प्रतिभास हो जाए तो फिर मित्र तिष्ठते बोधे प्रतिष्ठते, फिर ज्ञान में स्थित हो जाए। जब तक स्वरूप का प्रतिभास नहीं हो जाए तब तक भेद विज्ञान करते जाओ। कैसे कैसे सुनो, तुम अपनी भाषा सुनो, बोले प्रकाश, चमक, चंदन का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, ऊपर छा, छीलो छीलो छीलो, तब तक छीलते जाइए जब तक सुगंध में सार ना निकल पड़े। सुगंध का सार निकलते ही घ्राणेन्द्रिय का विषय, आम का फल, आम का फल देखा आपने, इधर देखो, केला 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 छील रहा है, इधर देख रहा उधर देख रहा, छील रहा है ना, इधर उधर देखता हुआ हाथ से छील देता है, और खाने जाता तब देखता है ना, कुछ स्वाद लेना प्रारंभ हुआ, दिखना बंद, केला बंद, दिखना बंद, केला दिखना बंद, स्वाद आ रहा है, छिलना बंद। ऐसे भेद विज्ञान का तुम छीलते छील जाओ, दल निकल आया, अब ग्रहण करो, अब छीलना बंद, भेद विज्ञान बंद, केले का स्वाद चखो, आम का छीलना बंद, आम का स्वाद चखो। ऐसे भेद विज्ञान बंद, ज्ञाता ज्ञान का स्वाद चखो। ऐसे से कलश लिखे हुए अमृतचंद स्वामी ने, लोग समझ ही नहीं पाए, जीवन भर निकाल दिया भेद विज्ञान करते करते, पर
है, सार भी इसका जीव है। करोति स्वरूपे स्वरूपम अवस्थान इत्यर्था। भेद विज्ञान करके स्वरूप में अवस्थान करना चाहिए। किम कृत्वा, किम कृत्वा, विकास छाड़ा को सोचना जरूर करना है। बोले अमृतचंद स्वामी करे भेद विज्ञान का भी त्याग करना पड़ेगा। किम कृत्वा, क्या करके, चित्वा, त्यक्त्वा, छोड़ करके। क्या अर्थ निकालोगे? त्यक्त्वा, चित्वा, छोड़ करके, त्वा करके अर्थ निकलता है। काम किसको? पराम अचेतनादि पर पदार्थां, बाह्य चेतन अचेतन आदि पद पदार्थों को छोड़ करके तावत काल पर्यंतम, उतने काल पर्यंत इदम भेद विज्ञानम आत्मकर्णोर भेद कारक भाव ज्ञानम, आत्मा और कर्म इनके कारक जो भावों को ज्ञान प्राप्त करके अवच्छिन्न धार्या अनवस्थित अवच्छिन्न रूप से निरंतर कोई विच्छेद मत करो, भेद विज्ञान करो, भावे ध्याये। लेकिन कब तक? लब्धे स्वरूप में, स्वरूप प्राप्ति निमित्त, जब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आप भेद विज्ञान करो। लेकिन भेद विज्ञान से अनुपयोगा, भेद विज्ञान भी अनुपयोग हो जाता है। कब? निष्पन्ने। यहां रुक जाइए। निष्पन्ने ग्रंथ आपके पास देखो क्या लिखा है। निष्पन्ने, निष्पन्न होने पर कैसे? पटे तत्साधनस्य तुरी वेम कुबिंदास्त अनुपयोगिता। जैसे आपने इचर करंजी में देखा, भीलवाड़ा में देखा, वस्त्र बनते कितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। सुनो उसमें क्या लिख रहे हैं? जैसे जुलाई पात, तुरी, बैम आदि ये साधन है ना, कपड़े बना रहा है, तान बितान सुन रहे हैं, सब बन रहे हैं। मशीन कब तक? बैम तब तक, तुरी कब तक? जब तक कपड़ा नहीं बना। कपड़ा बन गया, थान अलग हो गया, थान अलग हो गया और मशीन वहीं वहीं पड़ी रह गई। देखा देखा, वस्त्र बन गया, कुंभकार मिट्टी से घड़ा बना रहा है, उसके लिए सूत भी चाहिए है, चाक भी चाहिए है, सब अवस्था चाहिए बराबर। मटका बन गया, अलग रखा है, सब अनुपयुक्त। ऐसे भेद विज्ञान तब तक कीजिए जब तक स्वरूप में अवतिष्ठान नहीं है, और स्वरूप में स्थित हो गया भेद विज्ञान अनुपयुक्त हो गया। अब सोचिए, भेद विज्ञान से ऊपर है दशा। सागर भाई इसमें लग जाओ, जगत से तुम जैसे मुनिराज कोई लेन देन नहीं, ये साक्षात करें प्रभाव आए क्या? बैठे वे करें, राम कथा करें, श्याम कथा करें, ऋषभ कथा करें, सब कथा करें, तुम करो आत्मकथा। भाई आत्मकथा का मतलब सुनो, वो ये मत करने हम खेत में जाते थे, हम दुकान चलाते थे, हम वो काम करते थे, वो आत्मकथा नहीं करना, वो तो विकथा है। अरे पंचम काले 3 साल से समझाना पड़ता है, नहीं तुम मालूम चलो, तुम कहना हम बैंक में पैसे गिनते थे, वो आत्मकथा नहीं करना। जैसे यशोदा है ना, मैंने कहीं गाड़ी दिख जाए, ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी हम चलाते थे, ये आत्मकथा नहीं करना। आत्मकथा से मतलब यहां है स्वरूप लीनता। नहीं तो मालूम निसर्ग के साथ हम विदेश गए थे, वहां कंपनी में गए थे, ये आत्मकथा नहीं करना आपको। आत्मकथा इसलिए निष्पन्ने प्रसादात् तत्साधन अनुपयोगत्वा
क्या सुंदर बात लिखी है, वो सब अनुप्रयोग हो जाता है। पर भेद विज्ञानियों सिद्धि प्राप्ति हेतुकत्व निर्णीतम। अब पूरे भेद विज्ञान के सार की बात बता रहे हैं यहाँ पर। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाये केचन हस्ते भावतो बद्धा बद्धाये केचन। क्या निश्चय से आगमुक तो निश्चय थे भेद विज्ञान सिद्धा। जितने सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान से। जितने बंध रहे हैं अस्थि अभाव तो बद्धा, जितने बंध को प्राप्त है वेद विज्ञान के अभाव में बंध को प्राप्त है। बाहर की वस्तु छोड़ देना बोला सरल है, भीतर के विकारी भावों को भेद विज्ञान करो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। काम क्रोध मान माया लोभ, इनसे भेद विज्ञान, इनसे जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा अमृतचंद स्वामी के कार्य का भी काम नहीं आए। इत्यादि एक एक पुरुष सिंहा सागर पुरुष सिंहा। अरे गुण की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति, जो शेर जंगल में रहता है वो पर्याय की प्रत्याशक्ति वाला शेर है, उसे डरना चाहिए, उसे भयभीत होते लोग। लेकिन वो भी जब तीर्थंकर महावीर जैसा जीव आता ना, वो भी शेर भी श्रावक बन जाता है। तो जैसे सिंह जंगल में निर्भीक रहता है, किसी से डरता नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर लिखा नरसिंहा, मनुष्य में सिंह, नरसिंह। तो नरसिंह से मतलब कोई मनुष्य पशु नहीं हो गया, एक गुण के प्रत्याशक्ति है। आपको आगमों का अभ्यास करना चाहिए लोगों को। किसी विषय का विरोध अवरोध करने के पहले अपनी हंसी नहीं कराना चाहिए, विरोध करके आगम अभ्यास पहले करना चाहिए। आपने योगी भक्ति पढ़ी क्या? योगी भक्ति पढ़ी क्या? बड़ी योगी भक्ति। ओहो नरसिंहा, इसमें क्या लिखा? नरसिंहा, नरों में सिंह। ये भी दिगंबर मुनि, जैसे से निर्भीक होता है ऐसे पर से अक्षरों से निर्भीक होते हैं, जैसे दिगंबर मुनि नरसिंह होते हैं। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? मूल को देखो, मूल को। पुरुष सिंहा, सुखचंद्र स्वामी कह रहे हैं पुरुष सिंहा, वे पुरुषों में सिंह है। सिद्धिम स्वात्मलब्धि लक्षण प्राप्ता, जो स्वात्मलब्धि सिद्धि को प्राप्त होते, गिदड़ थोड़ी प्राप्त करेगा। जो चूहे को लेके भाग जाए ऐसा व्यक्ति क्या सिद्धि पाएगा? जो कर्मों के सामने खड़े हुए, संकट आ जाए, उपसर्ग आ जाए, फिर भी धीर ना छोड़े, वे नरसिंह है। ऐसे नरसिंहा स्वात्मलब्धि लक्षण प्राप्त उपलक्षणा सिद्धिम सिद्धंति से त्यंते, वे सिद्धि प्राप्ति सर्वे, वे सभी जितने सिद्ध हुए हैं, जितने सिद्ध होंगे, जितने सिद्ध हो रहे हैं, वे सभी नरसिंह भेद विज्ञान कहा। आत्मज्ञान और भेद ज्ञान, आत्मा कर्म से भेद ज्ञान से ही नान्यत तपस्या दे, मात्र तपस्या करने मात्र नहीं, तपस्या के साथ भेद विज्ञान चाहिए और भेद विज्ञान के साथ तपस्या भी चाहिए। नहीं तो पीयूष बैठा बैठा नदी के किनारे धारा देखते हुए भेद विज्ञान कर रहा हूं मैं, अभी वो होता मेरा। बिना तपस्या किए भेद विज्ञान काम में नहीं आएगा, और बिना भेद विज्ञान के तपस्या काम में नहीं आएगी। भेद विज्ञान पूर्वक तपस्या होना चाहिए। बराबर। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त हुए, प्राप्त उन्नति प्राप्त करते हैं, प्राप्त सुनते। आहा देखो, प्राप्त प्राप्त हुए, प्राप्त उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, और प्राप्त संति प्राप्त करेंगे। लग गए सभी? स्थिति संति वर्तमान भी लग गई, भूत भी लग गया
और भविष्य भी लिख गया, बराबर। इति किल निश्चयता, ऐसा निश्चय जानिए ए केचना संसार पुरुषा, जो कोई संसारी पुरुष बद्धा कर्म बंधन बद्धा निर्मोह सागरी, अब छोड़ो मोह शंका, कर्म बद्धा, कर्म से बतेव पर कहीं मोह करना नहीं पड़ता। यह से भेद विज्ञान अभावा, जितने जीव बंधु को प्राप्त हैं दीपक से, वे सभी भेद विज्ञान के अभाव से बंधु को प्राप्त हैं, प्राप्त है। नाथ विचारिया, और यहाँ कुछ भी विचारने की आवश्यकता नहीं है। सार इतना है, जितने सिद्ध हुए हैं, होंगे, हो रहे हैं, हो चुके हैं, वे भेद विज्ञान से हुए हैं। जितने बने हुए हैं, बन रहे हैं, बन चुके हैं, भविष्य में बनेंगे, वे सही भेद विज्ञान के अभाव से बंधु को प्राप्त हो रहा है। इसलिए भेद विज्ञान को प्राप्त करो, भेद विज्ञान को प्राप्त करो, तो मोह का त्याग करो। शेष आगे विचार करिए, आपका समय हो गया। आत्मा स्वभाव परिभाव